So guys, today we are talking about India versus China and Pakistan. चाइना पाकिस्तान एक ही साथ में हम कंपेयर करें क्योंकि पाकिस्तान को अकेले कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पाकिस्तान इंडिया और चाइना से बहुत ही दूर है, लेकिन पाकिस्तान एक जियोग्राफिकली साउंड पोजीशन पे पोजीशनड है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत एक अच्छी पोजीशन पे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक अलग लीप मिलता है। सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, कॉकेशस कंट्री से कनेक्टेड कनेक्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनसे एक रूट मिलता है। सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान वाला रीजन जो है वो कनेक्टेड है उसका, जो कि आगे ट्रेड के लिए। लेकिन पाकिस्तान में तो ट्रेड होता ही नहीं, पाकिस्तान में तो टेररिज्म होता है। तो इसी पे ही बात करेंगे आज कि ट्रेड क्या है, या इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्या डिफरेंस हैं, क्या आगे चैलेंजेस हैं, क्या सोशल अपॉर्चुनिटीज़ या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, क्या हम कर सकते हैं। उसी पे ही बात होगी इस वीडियो के अंदर। तो इंडिया की बात कर ले भाई, इंडिया तो सबको ही पता है। रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी है, रिच कल्चर, रिच हेरिटेज है, पावरफुल डायस्पोरा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम है। सब रिस्पेक्ट से हमको देखते हैं। इंडिया का जब भी नाम आता है तो रिस्पेक्ट से ही लिया जाता है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं हमको। उसके बाद ह्यूज डाइवर्सिटी, रेशियल कल्चरल सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, हर एक फेज में, हर एक सिस्टम, हर एक जगह हमारी डाइवर्सिटी ही हमको आगे लेके जाती है। मैंने डाइवर्सिटी पे एक पहले भी वीडियो बनाई थी इंडिया की, जो कि शायद फर्स्ट वीडियो थी। वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो है। डाइवर्सिटी अगर इंडिया की आपको जाननी है तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप। चाइना की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिकली सुपर पावर है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फर्स्ट नंबर पे पीपीपी जीडीपी के अंदर है इस टाइम। सेकंड नंबर पे नॉमिनल जीडीपी में है। यही दिखाता है चाइना की एक एज ए पावरफुल इकोनॉमी। बात कर रहे थे रिच पास्ट और कल्चर की, तो हाँ जी, चाइना का भी एक रिच पास्ट और कल्चर हमारी इंडिया की तरह ही है। हान डायनेस्टी थी उधर, अब वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल माइनॉरिटीज़ भी ग्रुप हैं, जिसकी आगे बात करेंगे। इकोनॉमिकली बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत मेजर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत मेजर इंडस्ट्रीज़ और सोशल सेक्टर में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। चाइना भी हमारे जैसा ही है, लेकिन एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसमें से सिंगल पार्टी रूल है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो खुद को बोलता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन देखा जाएगा तो एक डिक्टेटरशिप की जैसी एक इमेज बनती है चाइना की, जिसके अंदर एक डिक्टेटर शी जिनपिंग जैसा दिखता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए अब वहाँ का प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो ये तो दिखता ही है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सभी जानते हैं। डिग्रेडिंग इकोनॉमी, कोई उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान एकदम सिर्फ एड्स पे जिंदा है। कोई पैसे दे दे, सऊदी से पैसे मिल जाएं, चाइना से पैसे मिल जाएं, कोई आईएमएफ पैसे दे दे, कहीं से हमारी इकोनॉमी चल जाए। नहीं तो बेचारा पाकिस्तान कब का कोलैप्स हो जाता है अगर उसको पैसे नहीं मिले होते। और अभी भी कोलैप्स के ही ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है चाइना। चाइना से इतना लोन ले चुका है कि अब तो ख़त्म ही हो चुका है बेचारा। इकोनॉमिकली कोई इकोनॉमिक बेस नहीं है उसका, इन्वायरमेंट में कोई काम नहीं है, सोशल सेक्टर्स में कोई काम नहीं है, इंटरनेशनल फोरम्स में खुद की ही बेइज्जती कराता जाके। पता नहीं क्या ही कर रहा है पाकिस्तान। तो इतनी साउंड पोजीशन पे प्लेस्ड है, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं उसके पास। ग्रेट ग्रेट प्लेन्स वाला इतना अच्छा रीजन है, जिसके अंदर एग्रीकल्चरली बहुत पावरफुल हो सकता है। लेकिन क्या करे, टेररिज्म के अंदर आया हुआ है। इंडिया से काउंटर करना भाई साहब को। कंपेयर कर लेते हैं पॉलिटिकल टर्म्स को। तीनों की ही पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान तो एज अ सेम फेडरल कंट्री हैं, लेकिन इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि चाइना के अंदर यूनिटरी मॉडल प्लेस्ड होता है। यूनिटरी मॉडल यानी कि एक ही गवर्नमेंट रहेगी, दूसरी गवर्नमेंट नहीं होगी कहीं भी, कोई सी भी स्टेट के अंदर। जबकि इंडिया के अंदर फेडरल मॉडल हम लोग प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल के अंदर अलग गवर्नमेंट होगी। जैसे या तो लेकिन हमको बोला जाता है कि हम सेमी फेडरल या क्वाजी फेडरल हैं, लेकिन फेडरल तो है। थोड़ा सा हमने एक यूनिटरी टर्न रखा हुआ है अपना। थोड़ा सा देखा जाएगा तो कोई ज़्यादा इतना टिल्ट नहीं, लेकिन चाइना एक कम्प्लीटली यूनिटरी मॉडल पे काम करता है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है। इंडिया के अंदर देखा जाएगा तो रिपब्लिक है, हम लोग रिपब्लिक है। हमारे अंदर जो प्रेसिडेंट है वो एक फैमिली लीनिएज से नहीं आता, जैसे ब्रिटेन में देखोगे आप क्वीन है। इंडिया के अंदर वैसा नहीं है। इंडिया के अंदर उसका प्रेसिडेंट साहब का भी इलेक्शन होता है, जैसे कि हमारी अभी द्रौपदी मुर्मू है। उनको हमारे ही द्वारा इलेक्टेड, जनता के द्वारा इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है, जो कि दिखाता है कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट फ्रॉम द लीनिएज। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
जबकि पाकिस्तान के अंदर एक सेमी प्रेसिडेंशियल जैसा सिस्टम लगता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तो पावर है, लेकिन उनसे ज़्यादा पावर उनके प्रेसिडेंट या आर्मी दिखाती है। आर्मी के पास ज़्यादा पावर दिखती है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कर दिया है खुद ही। जैसे कल धीरे धीरे बढ़ते हुए कल्चर के अकॉर्डिंग उनके पाक आर्मी को ज़्यादा पावर मिल गई है। अब धीरे जैसे अब तो कंट्रोल में काफ़ी पाकिस्तान कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अब होना लगभग ही इम्पॉसिबल है। हाईली इंस्टेबिलिटी ही इसकी वजह से आती है, क्योंकि पाक आर्मी का इंटरेस्ट अलग रहता है और स्टेट का इंटरेस्ट अलग रहता है, जिसकी वजह से एक दरार आ जाती है उनके काम करने के अंदर। जबकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर चाइना के अंदर, जो कि जो चाहती है वही करती है, उसको जो अच्छा लगता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, काम हो जाएगा। इसकी वजह से चाइना अपना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, और गवर्नमेंट को किसी का होल्ड नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं। इकोनॉमिकली बात करेंगे तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ग्रोइंग इकोनॉमी, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, ऑन द स्टेज ऑफ फ्लाइट टेक ऑफ ऑन द स्टेज ऑफ फ्लाइट टेक ऑफ। उसके बाद बात करूंगा तो इंडस्ट्रीज लगातार सेटअप हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगातार आ रही हैं, रेमिटेंसेस सबसे ही ज़्यादा नंबर वन पे है रेमिटेंसेस के अंदर, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व को चार्ज करके रखते हैं हमेशा ही। चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना इकोनॉमिकली बहुत साउंड, हमसे काफ़ी आगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमसे काफ़ी आगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने की, लेकिन अभी चाइना काफ़ी आगे। सेकंड नंबर पे है नॉमिनल जीडीपी, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट वॉर आप लोगों ने सुनी होगी कि यूएसए बोलता है हम चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, चाइना बोलता है हम यूएसए के नहीं खरीदेंगे, दोनों में लड़ाई चलती ही है। चाइना के अंदर अपने खुद के ऐप्स डेवलप्ड है, जैसे कि वी चैट हो गया, या और भी यूट्यूब का भी कोई सब्सिट्यूट है वहाँ पर, पता नहीं मुझको इतना, लेकिन हाँ एक उनकी एक अलग ही सिस्टम है। इसके अंदर वो बाहर से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखते हैं, ना बाहर अपनी चीज़ों को ज़्यादा बताते हैं कि क्या कर रहे हैं वो लोग, या क्या कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता चाइना के अंदर स्पेसिफिकली। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, पीपीपी के अंदर चाइना नंबर वन पर है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो डीप अर्थ मिनरल्स में चाइना भी नंबर वन पर है। यूरेनियम जैसे कि हो गया, या और भी जितने भी मेटल्स हो गए, चाइना के अंदर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सस्ते पे काम चला देते हैं वो लोग, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे वर्क करता है चाइना, जिसकी वजह से इंडिया को उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपना 1970s के अंदर ही जैसे हमने 1991 के अंदर एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वो उन्होंने 1970s में ले आए थे वो लोग। तो हमसे 20 साल वैसे भी आगे हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, चीप लेबर था ही, इतना डेवलप हो गया कि अब काउंटर करना काफ़ी मुश्किल हो गया यूएसए के लिए भी। इंडिया अब कोशिश कर रहा है उन टर्म्स पे काम करने की, और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो यहीं अपना इस्लाम गजवाए हिंद इन्हीं में लगा हुआ है वो, कि हम जीतेंगे जीतेंगे, कश्मीर लाएंगे, ये वो उसमें खोया हुआ है वो अभी। बढ़िया, उसको चलने दो, ठीक है, वो अपना सही कर रहा है, वो बैक सीट पे मस्त बैठा हुआ है, सपनों में अपना एक कैसल बना रहा है, बढ़िया, चलने दो भाई। दोनों ही इंडिया और चाइना अपने फिक्स्ड फ्यूचर पॉलिसीज, फ्यूचर गोल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बात कर लें इंडिया और चाइना के ट्रेड की, ट्रेड एस्पेक्ट्स के अंदर 135.98 अराउंड 136 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था लास्ट ईयर के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है देखा जाएगा तो। यही दिखाता है इंडिया की चाइना पे डिपेंडेंसी, इंडिया का इम्पोर्ट बिल चाइना पे बहुत ज़्यादा है। चाहे हम डोकालाम में, या अरुणाचल में, या सिक्किम वैली के अंदर कितना ही उनसे लड़ लें, गलवान घाटी के अंदर कितना ही लड़ लें, लेकिन देखा जाएगा तो इकोनॉमिकली हम अभी उन पर डिपेंडेंट है, जो कि हमको एक पैसिव अटैक करने पे या पैसिवली उन पे वेट करने पे मजबूर कर देता है। बात कर लें सोशो कल्चरल कंपैरिजन की इंडिया और चाइना के, तो दोनों ही डाइवर्स कंट्री हैं, दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज थे। पहले चाइना था, इस साल इंडिया अब अप्रैल के अंदर 142 करोड़ पॉपुलेशन के साथ नंबर वन पे हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के अंदर है इस टाइम। ये हमारी जो 50% ज़्यादा पॉपुलेशन, वो यंग पॉपुलेशन है, जो कि वर्किंग एज के अंदर है। इसको हमें रीप करना है हर हालात में, तभी हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। मेजर रिलीजन्स इंडिया के अंदर हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियंस हो। उसके बाद इस्लाम सेकंड मेजॉरिटी है इंडिया के अंदर, हिंदूज के बाद। 100 से ज़्यादा डायलेक्ट्स लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर बोली जा रही हैं, जबकि चाइना एक एथनिक मिनॉरिटी है। उइगर्स, तिब्बत, मुस्लिम, ये वाले ये ऐसी माइनॉरिटीज़ है, लेकिन हान चाइना जो है वही उनका मेन डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड रीजन वही है। बात कर लें आगे की, तो रिच एथनिक ग्रुप एंड कल्चरल प्रोस्पैरिटी है देखा जाएगा तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इस्लाम ही काम कर रहा है, इस्लाम ही उनको आगे लेके जा रहा है, इस्लाम ही उनको ड्रिवन कर रहा है मेनली, जिसकी वजह से वहाँ पे टेररिज्म प्रमोट हो रहा है। इस्लाम कभी भी लड़ाई झगड़ा तो सिखाता ही नहीं है, इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है।
लेकिन पाकिस्तान ने उसको ऐसे मॉड्यूलेट कर रखा है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, इस्लाम को दिखाकर, इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम्स के नाम पर टेररिज्म को प्रमोट करता है, जो कि मुस्लिम्स की ही इमेज को डाउन करता है। जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोग इस बात को समझ जाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी उनकी इकोनॉमी और सोसाइटी ग्रो करने लगेगी। कि इस्लाम कभी नहीं सिखाता लड़ो मारो, हिंदुओं को मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो। क्यों मार दो भाई, खुद में ही लड़ रहे हैं आजकल तो। अभी पाकिस्तान के अंदर ही बॉम्ब फोड़ देते हैं, तो किसी की मस्जिद में किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, क्लाइमेटिकली, कल्चरली, एक्सटर्नली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर अगर इंडिया चाइना मिल जाए तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स या और जो डिस्प्यूट्स हैं उनके चलते मिलते ही नहीं। काउंटर राइवल्स हैं हम दोनों, इंडिया और चाइना एक दूसरे से लड़ती है, लड़ाइयाँ चलती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट के लिए अगर हम आ जाएं, सेफ हेल्थी पॉलिटिक्स हो जाए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट पे भी हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। कोऑपरेशन और अडेप्टेशन, कोऑपरेशन ऑन मिटिगेशन एंड कोऑपरेशन ऑन अडेप्टेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन क्लाइमेट। और वो तब तक हो सकता है जब तक हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली दोनों ही साउंड हो। कल्चरली हम दोनों ही डाइवर्स हैं, तो हमको इसको भी रीप करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स को, टूरिज्म को, आर्ट को, हेरिटेज को, एजुकेशन को, इन सबको प्रमोट करना चाहिए, जो कि इंडिया कर भी रहा है, आगे बढ़ रहा है इंडिया इस चीज़ों के अंदर। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स या टेररिज्म जैसी या इंटरनल सिक्योरिटी डिस्प्यूट्स हमको रोकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि कश्मीर वैली से इन्फिल्ट्रेशन हो गया, या माओविस्ट इन्फिल्ट्रेशन झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ रीजन के अंदर हो गया। माओविस्ट अटैक्स हो गए हमारी आर्मी के ऊपर, जो कि हमको कहीं ना कहीं स्टॉप करते हैं। नीचे नियर फ्यूचर कॉपरेशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो भाई वॉक एंड टॉक मेथड को हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे सॉल्व हों। इसकी वजह से कंट्रीज सेम टेबल पे आए, एक एक अच्छा सॉल्यूशन फाइंड करें इनका। अगर हम बात करेंगे लेट 90s की, 1990s लेट या अर्ली 2000 की, तो अटल जी और नवाज शरीफ सरकार ने काफ़ी इस पे क्लोज आ गए थे, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया था। पॉलिटिकली, सोशली, पॉलिटिकल सॉल्यूशन कश्मीर प्रॉब्लम का निकालना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों ही डेवलप हो सकें अच्छे से। सीपीसी जैसे रोड्स निकलना, जिसकी वजह से इंडिया की सोवरेनिटी पे थोड़ा सा सेटबैक होना, या चाइना के लिए हम हमारा ये गलवान घाटी की तरफ या अक्साई चिन की तरफ आगे बढ़ना, या सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया का कब्जा, ये तीनों पे ही कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट या ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है। तो हमको इस पे कॉपरेशन की ज़रूरत है ही। टेररिज्म तो भाई सभी को पता है, पाकिस्तान का दूसरा नाम ही टेरर है। लेकिन अब टेररिज्म पे पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म की बात कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। उनके पीएम से बार बार ये सुनने को मिलता है, इंडिया से कॉपरेशन, टेररिज्म, ये एक अच्छा साउंड है, लेकिन साउंड ग्रोथ है, लेकिन देखा जाएगा तो अभी उन्होंने कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लिया है, और जब तक वो कोई बड़ा स्टेप नहीं लेते अपने टेररिज्म को प्रमोशन पे, तब तक बात बनेगी नहीं, वो बात हो ही नहीं सकती है। तो यही देखा जाएगा इन चारों के अंदर डिफरेंस, इन तीनों के अंदर डिफरेंस, ये और यही मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी कहीं कहीं ना कहीं इकोनॉमी और पॉलिटी कहीं एक पैसिव फेज में जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी ग्रोथ की, लेकिन हमको कॉपरेशन की भी, और इसके साथ में ही एक साउंड इकोनॉमी, एक साउंड इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है, जो कि कॉपरेशन से, मिटिगेशन से, अडेप्टेशन से ही आने वाला। असिमिलेट जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं बनने वाली है बात। हमें साथ में आना पड़ेगा, टेबल पे बैठो, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको काउंटर कर लो, बात कर लो, आगे बढ़ो, बात बन जाएगी। बात करने से सब कुछ होता है। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।